चलिए, पिछले क्लास में हम थोड़ा बात किए थे अवकलनीयता पे। तो अवकलनीयता को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि अवकलनीयता एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, आज बात करेंगे केवल क्वेश्चन आंसर पे, है ना। तो चलिए, जितने क्वेश्चन हैं इनमें मुख्य रूप से मैंने एनसीईआरटी को कवर करा है। तो एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है अवकलनीयता से, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं अपने मन से ले रहा हूँ कि दिखाइए कि मॉड एक्स अवकलनीय फलन नहीं है। है ना, मॉड एक्स अवकलनीय फलन नहीं है का मेरा मतलब ये है कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो मॉडुलस कोई भी फंक्शन होता है वो अवकलनीय फलन नहीं होता है। तो 2 तरीके हैं, विथ ग्राफ आप प्रूव कर सकते हैं। एक तरीका तो अपना ये है कि एलएसडी आरएसडी लगा के प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे और देखेंगे कैसे इसको प्रूव करना होता है। तो हम बताए थे कि चूंकि अवकलनीयता में दरअसल असली जो अपना पॉइंट है कि अगर किसी पर्टिकुलर दिए गए फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स का, है ना, y बराबर एफ ऑफ एक्स का जो अवकलन हम करते हैं, अवकलन करने के बाद पर्टिकुलर किसी पॉइंट C पे अगर अवकलनीयता चेक करने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट C पे जो अवकलनीयता है, मतलब कि जो एलएचडी है आरएचडी दोनों इक्वल होने चाहिए, यही अवकलनीयता की मीनिंग है। तो हम बात करे थे ना ऐसे कि अगर कोई पॉइंट है ऐसे कि लिमिट x टेंस टू c, यानी कि c पे फलन की अवकलनीयता, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ सी अपान एक्स माइनस सी, ये पूरा टोटल जो चीज़ें मैंने यहाँ लिमिट के रूप में गिवन करा है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए लिमिट की वैल्यू, मतलब कि एल एच डी आर एच डी दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम पर्टिकुलर मॉडुलस फलन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मॉडुलस फलन को कैसे ब्रेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो मॉडुलस एक्स है, इसको ऐसे ब्रेक करने को कई बार मैं सिखाया हूँ कि ये वैल्यू पॉजिटिव होती है कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर होती है। और यही वैल्यू निगेटिव होती है कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलर यहाँ पे अपना एक पॉइंट भी मिल गया कि 0 पे पर्टिकुलर जो गिवन फंक्शन है ना, ये मॉडुलस x, इसकी अवकलनीयता चेक करनी है। तो चलिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एल एच डी। तो एल एच डी कैलकुलेट करने के लिए आपको अच्छी तरह से पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक करना है, तो 0 निगेटिव, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ सी अब बटे में एक्स माइनस सी, ये वाली चीज़ें आप नोट करते हैं। साथ ही साथ इसी बात को आगे लिखते हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0, अब फलन में एक्स के जगह पे सी माइनस एच, यानी कि 0 माइनस एच ऐसे, अब माइनस में एफ सी अब बटे में एक्स के जगह पे आप ना लिखेंगे 0 माइनस में एच। अब फिर से ऐसे लिख, मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ कि 0 माइनस एच और उसके बाद माइनस में, चूंकि c मतलब की है 0, ऐसे c मतलब 0, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होने वाला है। अब पर्टिकुलर अपना क्या बनने वाला है ये, तो ये बनने वाला है अपना कि लिमिट h टेंस टू 0, अब फलन 0 माइनस एच माइनस में एफ सी बटे में माइनस एच। चूंकि देखिए ये वाली चीज़ें मैंने पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, यही एल एच डी एक्चुअली, है ना, यही एल एच डी है। तो हमें यहाँ से स्टार्टिंग ना करके आप चाहते तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, फिर आगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चूंकि आप 1 मिनट के लिए देखिए, हमें 0 पे चेक करना था, लेकिन आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि चूंकि जो ये वाला x की वैल्यू है 0 से छोटी है, के लिए जो फलन डिफाइंड है वो माइनस एक्स डिफाइंड है, यानी कि आपको माइनस एक्स रखने की जरूरत है। यानी कि चूंकि आपको ऐसे पता चलना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस में एक्स, ये होना चाहिए। अब रही बात कि माइनस एक्स के लिए आपको ये वाली चीज़ें कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपको सॉल्व करना है एफ 0 माइनस में एच। तो यानी कि उधर जहाँ एक्स है उसके स्थान पे 0 माइनस एच पुट करेंगे। तो पहले से माइनस सही है, 0 माइनस एच अगर इस तरह से पुट करते हैं तो ये वैल्यू टोटल बन के आएगी एच प्लस में। और साथ ही साथ एफ सी का मेरा मतलब ये है कि सी के स्थान पे अपना 0 रखना है, ये f0, यानी कि c का मतलब यहाँ 0 से तात्पर्य था अपना। तो f0 आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपना अगर माइनस में x है तो f0 की वैल्यू जो बन के आएगी -0, यानी कि 0 बन के आएगी। तो ये टोटल वैल्यू उठा के यहाँ रखने की मेरे को ज़रूरत है। तो अगर इसे ऐसे उठा के हम रखेंगे फलन में, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ जब रखेंगे तो इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करा है तो आया है h।
अब माइनस में ये जीरो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अब बट्टे में इस तरह से माइनस एच है तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो अपना बनेगा -1 और टोटल आंसर आ रहे हैं -1। तो यानी कि इस पूरे पर्टिकुलर गिवन फंक्शन के लिए मैंने LHD कैलकुलेट करा है, LHD कितना आया है तो आया है -1। तो इसी तरह से जरूरत पड़ेगी एक बार RHD कैलकुलेट करने की। LHD RHD अगर दोनों आपस में इक्वल होते हैं तब हम बोलेंगे कि मॉडुलस एक अवकलनीय फलन नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। मॉडुलस जो फलन है वो अवकलनीय फलन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो LHD का जो अपना आंसर है -1 आया है। चलिए एक बार हम फिर से कैलकुलेट करेंगे RHD को, बट इससे पहले इसको नोट करिए। चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे RHD को, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव को। तो लिखने का तरीका किस पे चेक करना है, 0 पे। तो लिमिट x टेंस टू 0 और उसके बाद f ऑफ x माइनस में fc बटे में x माइनस सी, तो 0 पॉजिटिव चेक करना है तो ऐसे हम रखेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में इसी बात को क्या लिखना चाहेंगे कि लिमिट x टेंस टू के स्थान पे अब रखेंगे h टेंस टू 0 और उसके बाद फलन में x के जगह पे 0 माइनस में h, सॉरी 0 प्लस h, अब माइनस में fc से तात्पर्य है कि c की वैल्यू क्या है 0 है तो यहाँ रखेंगे 0। अब बटे में नीचे जो x होता है यहाँ पे x के स्थान पे आप रखेंगे ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसके स्थान पे आप रखेंगे 0 प्लस h, अब माइनस में c के स्थान पे 0। तो इस तरह से यहाँ से ये कैंसिल आउट होता है, 0 माइनस 0 प्लस लिखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस में h माइनस में f0 बटे में नीचे h, ये लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझको इस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन के लिए। तो आप एक मिनट के लिए अगर ऊपर ये ध्यान से देख रहे होंगे तो 0 से बड़ी है x की वैल्यू के लिए फलन डिफाइंड है x, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू अपना गिवन है x, हमें निकालना है f0 प्लस h। तो f0 प्लस जब h कैलकुलेट करेंगे तो इधर भी x के स्थान पे 0 प्लस h रखना पड़ेगा और 0 प्लस h रखेंगे तो खाली आंसर आएगा h। ऐसे f0 कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही निकल के आएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 ही तो रखनी है अपनी। इस तरह से यहाँ अगर उठा के पुट कर रहे हैं तो ये देखिए बन रहा है अपना कि लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ जो वैल्यू है वो बनेगी अपना h माइनस में 0 बटे h, यानी कि h बटे h, ये कैंसिल आउट होगा बनेगा 1। तो इस टोटल की वैल्यू कितना निकल के आ रही है 1। तो इससे पहले मैं कैलकुलेट करके दिखाया था LHD आया था -1 और यहाँ पे कैलकुलेट करा है तो आया है RHD आया है +1। तो इस तरह से लिखेंगे कि चूंकि LHD इज नॉट इज इक्वल टू RHD, यानी कि अतः फलन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन यानी कि मॉड x एक अवकलनीय फलन नहीं है। तो ये तो एक तरीका था अपनी गणितीय रूप से प्रूव करने का। एक तरीका और इसका ये हो सकता है कि चूंकि पर्टिकुलर जो फंक्शन f ऑफ x है ना, इसकी ग्राफ को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, है ना, मतलब ये कुछ इसका ग्राफ ऐसा बनता है। मैं बना के भी दिखाया हूँ इस तरह से, ये x डैश है, ये y है, y डैश है, ऐसे। तो मैं जो f डैश c बार बार कैलकुलेट करने को सिखा रहा हूँ कि f डैश जो c है ये f डैश c, तो ये जो f डैश c जो गिवन होता है एक्चुअली इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि पर्टिकुलर पॉइंट c पे फलन का जो अवकलन होता है वहां पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं और किसी भी फलन के ग्राफ पे किसी एक पॉइंट पे केवल और केवल एक ही स्पर्शी ड्रा की जा सकती है। लेकिन आप इस फलन को देखो, अगर ये वाला चीज ना होता तो यहाँ पे जो अपने पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट पे कितनी स्पर्शी संभव है, तो कई स्पर्शी संभव इस तरह से। कुल मिलके हमें बस यही समझना था कि अगर एक कोई बिंदु है किसी ग्राफ पे तो उस बिंदु पे केवल और केवल एक ही स्पर्शी संभव है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो ग्राफ है इसके पॉइंट 0 पे कई स्पर्शी संभव हो रही हैं, अतः ये पर्टिकुलर फलन अवकलनीय नहीं है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे और 2-4 क्वेश्चन को देखेंगे जो यहाँ पे गिवन है। चलिए एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन गिवन है। ये 5.2 एक्सरसाइज में अपने 2 क्वेश्चन खाली अवकलनीयता का गिवन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 9 जो गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड में x माइनस 1 x बराबर 1 पे अवकलनीय नहीं, इसको प्रूव करके दिखाना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन अवकलनीय फलन नहीं होता है। अब इसको रही चेक करने की बात है, चलिए एक बार ट्राई करेंगे इसको कैसे चेक करना होता है। तो आप इस फंक्शन को ब्रेक करने का तरीका जानते हैं कि टोटल यही वाली वैल्यू प्लस होनी चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि यानी कि x माइनस 1 ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। कब? जब यही यानी कि x माइनस 1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, बराबर होनी चाहिए किससे, 0 से। तो जब यही माइनस जब उधर हो जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, मतलब कि कुछ ऐसा ये लिखना चाहिए था इसको, ठीक है।
अब यही वैल्यू पूरा का पूरा निगेटिव होनी चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए अपना कि x माइनस वन निगेटिव, तो क्या इसको मैं 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अब कब, तो यही टोटल वैल्यू जो x माइनस वन है ये छोटी होनी चाहिए किससे, 0 से। तो जब ये उधर को जाएगा, और समीकरण के रूल से मैं कई बार इसको एक्सप्लेन करा हूँ, इसको भेजते नहीं हैं बल्कि इसको जोड़ते घटाते हैं ना। जब इसको हम इधर सेंड करेंगे तो ये जाके हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो हमें इस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन की अवकलनीयता चेक करनी है। तो इसको चेक करने का जो तरीका वही रहेगा अपना LHD। तो LHD जरा देखिएगा ध्यान से, अपना थोड़ा डायरेक्टली काम करने को सीखना है, ऐसा नहीं कि बहुत शुरू से शुरू करना है। तो ऐसे किस पे चेक करना है, 1 पे। तो आप लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे 1 माइनस एच माइनस में f1 बटे में नीचे जो होना चाहिए कि 1 माइनस एच माइनस 1 है ना, ये वाली चीजें कि x माइनस जो यहाँ पे होता है अपना कि x माइनस में c। तो x की वैल्यू x के स्थान पे तो हम रख रहे हैं अपना कितना, तो 1 माइनस एच, तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस एच, c मतलब 1, तो अपना कट के आंसर आएगा माइनस में h। हमें इस पे काम करने को सीखना चाहिए। तो चलिए जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो f1 माइनस एच कैलकुलेट करना है। तो चूंकि आपको पता लगना चाहिए कि f ऑफ x इन दोनों में से किसको सबसे पहले सिलेक्शन करना है। तो LHD को अच्छी तरह समझते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लेस देन वाली चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो 1 से छोटा x की वैल्यू के लिए वाला फलन डिफाइंड है, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। तो हमें पूछा गया f1 माइनस एच, तो ये वाला हो जाएगा f1 माइनस एच, यानी कि पहले से -1 है, माइनस में ये वाली जो वैल्यू है x के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस एच ऐसा। तो ये ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 प्लस में h, ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आया, खाली h। इसी तरह से आपको f1 की वैल्यू चाहिए होता है। तो f1 का मतलब सीधा सीधा अपना ये है कि फलन f ऑफ x में x के स्थान पे 1 पुट करना है। तो जब 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो ये वाला आंसर आएगा अपना 0, क्योंकि 1 माइनस में 1 तो आ गया 0, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है h, इसकी वैल्यू है जो 0, इसमें उठा के रखना है इसमें। जब हम इसको यहाँ पे उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू पहले से h है, अब प्लस में या माइनस में इस पे h लिखने की 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं है, और नीचे है माइनस h। तो आप इसको ऐसे रखिए, ये कैंसिल आउट हुआ, -1 छूटेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 -1 यानी कि वैल्यू आई -1। अब हम चेक करेंगे RHD। तो RHD जब चेक करना है तो देखेंगे एक बार ध्यान से, RHD के लिए कौन सा फलन डिफाइंड है, तो ऊपर वाला डिफाइंड है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये नोट करेंगे हम कि लिमिट h टेंस टू 0, और उसके बाद यहाँ f x के जगह पे होता है 1 प्लस h, ऐसा इसलिए कि हम 1 पे चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद माइनस में यहाँ f1 हो जाएगा, बटे में नीचे यहाँ होना चाहिए था x के जगह पे 0 प्लस h होना चाहिए, 1 प्लस h होना चाहिए। तो 1 प्लस h माइनस में 1 यानी कि हो जाएगा खाली h। तो इस तरह से जब हमें इसको सॉल्व करना हुआ तो आप इसको देखो, हम चूंकि f ऑफ x इज इक्वल टू ऊपर वाला फलन ये डिफाइन कर रहे हैं, तो x माइनस 1 है, हमें कैलकुलेट करना है f1 प्लस h। तो यहाँ 1 प्लस h अगर यहाँ पुट करते हैं तो उधर भी पुट करना पड़ेगा, तो 1 प्लस h माइनस में 1 ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना है, खाली h आया। अब फिर हमें कैलकुलेट करना है f1, तो f1 जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो गया, आंसर 0। तो इस तरह से जब इसमें पूरी वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए रखेंगे तो हो जाएगा अपना लिमिट h टेंस टू 0, ये वाली वैल्यू आई है प्लस में h यहाँ पे। अब माइनस या प्लस में 0 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, अब बटे में नीचे प्लस में h है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, बचा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ बचा 1, तो आंसर कितना आया, प्लस में 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि LHD इज नॉट इज इक्वल टू RHD, अतः जो गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 है ना, मॉडुलस फंक्शन, वो x बराबर 1 पे अवकलनीय नहीं है। तो इसको नोट करिए। फिर एक और क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है ना, कि f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को चेक करना है x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे कि फलन अवकलनीय नहीं है। हम खाली 1 पे चेक कर दे रहे हैं, आप वैसे ही 2 पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 2 पर भी ये अवकलनीय नहीं है। जब दे ही दिया है कि अवकलनीय नहीं तो बिल्कुल अवकलनीय नहीं है। चूंकि मैं आपको बता दूं कि इसका ग्राफ मैं आपको बताया हूँ, प्रत्येक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर पूर्णांक पे ब्रेक करते हैं। जहां ब्रेक करता है आप इसको देखे होंगे, मैंने इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनाया था, यहाँ से यहाँ तक बना था, फिर यहाँ से उठ के यहाँ तक बना था, फिर यहाँ से उठ के ऐसे बना था, यानी कि हर पूर्णांक पे लेफ्ट से ब्रेक कर रहा था। मतलब सीधा सीधा जहां जहां ब्रेक कर रहा है वहां फलन पे कितनी स्पर्शी खींची जा सकती है, उसके ग्राफ पे देश भर की स्पर्शी खींची जा सकती है, यानी तो ऐसे ही फलन अवकलनीय नहीं है। बट इसे प्रूव भी तो करने हैं, तो चलिए एक बार प्रूव करने के लिए हम देखेंगे।
हमें निकालना है कि चूंकि एल एच डी, तो एल एच डी कैलकुलेट करने के लिए आप अच्छी तरह समझते हैं, 1 पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो लिखना है कि लिमिट एच टेंस टू 0, अब फलन में 1 माइनस एच, माइनस में F1, अब बटे में नीचे माइनस एच। तो हमें इसी को ना उठाना है फलन में, तो ये वाला अगर फलन हम उठाएंगे तो चूंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा कि चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, तो इसमें हमें निकालना F1 माइनस एच। तो आप यहाँ देखेंगे तो एफ अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एच पुटअप करा तो यहाँ पर भी एक्स के स्थान पे 1 माइनस एच पुटअप करना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि अगर इसके अंदर मान लीजिए कि मैंने लिख दिया कि 5.67, ठीक है, तो अभी तक 5.67 तक लेके सबसे बड़ा इंटीजर क्या बन रहा है, तो 5 ही तो बन रहा है, तो 5 को ले लेंगे हम बाहर ऐसे। अच्छा, मैं इसी बात को कुछ ऐसे लिख दूं कि 5 माइनस 0.6, इसमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या निकल के आएगा। तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि 5 में से अगर 0.6 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 4 पॉइंट समथिंग यानी कि अपना ऐसे 4.4 बनेगा ऐसे। तो इसमें से अभी तक बाहर क्या निकलेगा, तो निकलेगा इसका मतलब कि 4, यानी कि मैंने बोला अगर कि 5 में से अगर कुछ भी आप घटा लेते हैं तो 5 से एक छोटा सा कम पूर्णांक बाहर निकलने वाला है। तो ये यहाँ पे चीज़ देखिए कि एच में से 1 में से अगर एच को हम हटा रहे हैं तो एच की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है ही है, यानी कि 1 में से अगर हम ये कुछ भी घटा लेते हैं तो 0 समथिंग बनेगा। अब बाहर क्या निकलेगा, 0। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अब फिर मेरे को कैलकुलेट करनी है F1, तो इसमें जब 1 आप रखेंगे ऐसे तो बाहर सबसे बड़ा पूर्णांक अभी तक का क्या है, 1 है, तो 1 ही तो बाहर निकलेगा ऐसे। तो ये सारी वैल्यू हम उठा के यहाँ रख रहे हैं, तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0, और इसकी वैल्यू आई है अपना 0, अब माइनस में F1 की वैल्यू आई है 1, अब बटे में नीचे है माइनस में h, इस तरह से। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये लिखा है कि लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ गया 1 बटे में h। आइए, चूंकि सिंप्लीफिकेशन इसका हो नहीं सकता है तो इस तरह का आंसर जब h की वैल्यू यहाँ 0 पुटअप करते हैं तो आएगा अपरिभाषित, ठीक है। अब मेरे को चाहिए आर एच डी, तो आर एच डी कैलकुलेट करने के लिए आप अच्छी तरह समझते हैं कि लिखना होता है लिमिट एच टेंस टू 0। अब फलन में x के जगह पे a प्लस एच, c है तो c प्लस एच, तो 1 है तो 1 प्लस एच पुट करेंगे। अब माइनस में यहाँ F1 होता है, अब बटे में नीचे यहाँ प्लस का h हो जाता है ऐसे। आज जब अगली स्टेप में इसी बात को अगर रख रहे होंगे तो चलिए फिर एक बार इसी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, यानी कि अपना ऐसे है। तो हमें निकालना है F1 प्लस एच, यानी कि उधर भी हो जाएगा 1 प्लस एच ऐसे। तो 1 प्लस एच यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ इस तरह से कि आप सपोज दैट कि 5 या 5 प्लस 0 अगर 3 जोड़ रहे हैं ऐसा, तो बहुत होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5.03, सॉरी 5.3 बनेगा ये। अब बाहर क्या निकलेगा अभी तक, तो बाहर निकलेगा अपना 5। तो यानी कि आप इस तरह से अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक में अगर हम कुछ भी जोड़ते हैं बहुत छोटी राशि तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी कि 1 समथिंग से बाहर निकलेगा 1। हमें निकालना है F1, तो F1 अपना अच्छी तरह से पता है कि इसमें 1 रखेंगे तो 1 ही बाहर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखें एक बार, अभी समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें पुट कर रहे हैं हम यहीं पे कि लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू आई है 1, और फिर इसकी भी वैल्यू आई है 1, अब बटे में नीचे एच है, तो 1 माइनस 1 0, और 0 बटे में एच ऐसा है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, और 0 बटे में एच का मतलब सीधा सीधा ये पहले ही 0 बन गया। अब फिर जब इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे तो हो जाएगा 0। आप देख पा रहे हैं एल एच डी ये आ रहा है अपरिभाषित, आर एच डी अपना आया है 0। तो चूंकि हम बोल सकते हैं कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, अतः फलन मॉडुलस एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स बराबर 1 पे अवकलनीय नहीं है। आप 2 पे ऐसे ही चेक कर सकते हैं जैसे मैंने चीज़ों को चेक करा है। तो ये चैप्टर अपना यहीं तक समाप्त हो जाता है ना। अगली श्रृंखला हम कल से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमको शुरू करनी है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम कल की क्लास में सारी बातों को देखेंगे।